तो भाई साहब पहली जीत हमें मिल चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पे आ गया है और मतलब काफ़ी टाइमली जीत है मैं कहूँगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ से एक और मैच हम लोग हारते तो जो प्लेऑफ्स की होप्स हैं थोड़ी बहुत वो और ख़त्म हो सकती थी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी टाइमली जीत है। 4 में से 1 मैच हम लोग जीत गए हैं और बहुत सारी टीमें हैं जो सिर्फ 4 में 2 जीती है, तो मतलब इतना पीछे नहीं है। अभी हम लोग बहुत ही शानदार कमबैक कर सकते हैं। लेकिन इस मैच की अब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या अच्छा हुआ, क्या हम लोग इससे पॉजिटिव्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे मतलब फिर से हम लोग टॉस हारे और एक बार हमें फिर से इन्विटेशन मिला कि भाई बैटिंग करिए आप पहले। और चेपॉक की पिच फिर से वही फ्लैट वाली पिच थी। शुरुआत में थोड़ा टैकी थी, उसको मैं कहूँगा मानूंगा, लेकिन जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ संजू सैमसन खेले हैं, देखो संजू सैमसन हेड्स ऑफ भाई, जो मतलब उन्होंने शतक लगाया है, मजा आ गया देखकर। और पावर प्ले में जिस तरीके से इंटेंट दिखाया, जिस तरीके से बैटिंग करी उन्होंने पावर प्ले में, इसके की जो पारी उसको एलिवेट किया है। वही दूसरी तरफ अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डे था उनका। 18 गेंदों पे सिर्फ 15 रन बनाए, मेरे हिसाब से कहीं से भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी क्रिटिसिज्म इनकी बैटिंग को लेकर होनी चाहिए, लेकिन आप बेवजह ट्रोल मत करिए किसी को। मैं देख रहा हूँ कि भाई सब बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव फैंस हो गए हैं ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर, तो मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। देखो है मतलब क्रिटिसाइज करने वाली बात है कि भाई आप और एक्सेलरेट कर सकते थे, 20-30 रन एक्स्ट्रा और हमारे बन सकते थे, वो सारी चीजें हैं, मतलब वो तो वैलिड पॉइंट्स हैं। लेकिन मतलब बेवजह किसी को मतलब फालतू का ट्रोल ना करिए। जो हो गया एक बार आपने पॉइंट आउट कर दिया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच एंड होपफुली इसके ऊपर वो काम करेंगे अगले मैच में और अच्छी पारी हमें एक बार फिर से देंगे वो। तो मेरे हिसाब से ओवर एग्रेसिव आपको नहीं होना है। करी है उन्होंने गलती, हमने देख लिया है, बहुत अच्छी बात है, उसको होपफुली उसके ऊपर काम करेंगे बस। और संजू सैमसन जैसे कि मैं बात कर रहा था कि भाई पावर प्ले में तो शानदार उन्होंने बैटिंग करी ही करी। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी पारी को बिल्ड किया है, जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया है, मजा आ गया देखकर। बिल्कुल वही मुझे लगता है वर्ल्ड कप की याद दिला दी। जो 10-15 शॉट रह जा रहे थे, जो शतक उनका नहीं बन रहा था, वो भी यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो भाई मजा आ गया देखकर। वहीं पे आयुष मात्रे फिर से एक बार पॉजिटिव, हमारे चमकते हुए सितारे 18 साल के, मजा आ गया आयुष मात्रे की भी बैटिंग को देखकर। और सीएसके का मुझे एक डिसीजन काफी अच्छा लगा, जिस तरीके से उन्होंने आयुष मात्रे को, जब उनका काम हो गया उसके बाद उन्होंने उनको रिटायर कर दिया, क्योंकि डेथ में हिटर चाहिए था। हालांकि मैं अभी भी एग्री नहीं करूंगा शिवम दुबे को ब्रेविस से ऊपर भेजना, क्योंकि ब्रेविस के साथ जो वैरायटी ऑफ द शॉट्स हैं वो ज़्यादा है। वो यॉर्कर्स को भी चौके में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो लैप शॉट्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रेविस ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन दुबे ने भी इतना डिसअपॉइंट नहीं किया, 10 गेंदों पे 20 रन बनाए। और वही मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है अगर ब्रेविस आते तो 10 गेंदों पे 25-30 ये सारे रन बना सकते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वैरायटी ऑफ द शॉट्स हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लूज कर गई चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन मुझे लगता है कि भाई 5 ओवर्स में 52 रन आखिर में जो आए, वो मुझे बहुत ही खतरनाक कंडीशन में ले जा रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि भाई अब क्या होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग 20-30 रन कम से कम शॉर्ट रह गए हैं। डीसी की बॉलिंग में मतलब जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है आखिर के ओवर्स में, मेरे हिसाब से वो भी सराहनीय है। लेकिन बैटिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी चेन्नई सुपर किंग्स की, और वहाँ पे हम लोग शॉर्ट रह गए। तो भाई मुझे डर लग रहा था पहली जो इनिंग थे उसके बाद में 50-50 हो गया था, क्योंकि भाई जब 14-15 ओवर्स तक जब चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही थी तो मतलब लग रहा था कि भाई 230-40 तक हम लोग पहुंच सकते हैं आखिर में। लेकिन उसके बाद जब ये स्कोर यहाँ पे रुक गया 212 पे, तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट थोड़ा थोड़ा फील करने लगा था। और जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल की शुरुआत हुई भाई, और जो मेरा डर है वो पुख्ता होता है, क्योंकि भाई 4 ओवर्स में वो 50 के पार पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने कैरेक्टर दिखाया है फील्ड में, नूर अहमद का जो वो छक्का उन्होंने रोका, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस पूरी टीम में आया है, जिस तरीके से ये लोग खेले हैं, और जो मैंने प्रीव्यू में बात करी थी एक बार, मैं फिर से उसको पॉइंट आउट करूंगा कि भाई केएल राहुल को अराउंड द विकेट अगर लेफ्ट हैंडर डालता है तो वो परेशानी में आते हैं, और कुछ उसी बॉल पे वो आउट हुए। वहीं से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होना शुरू हुआ है, और वहाँ से हमने मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा मेरे हिसाब से। गुरजपनीत आया, उनका इंक्लूजन कितना अच्छा था, एंट्री पॉइंट्स बॉलर के कितने अच्छे इस बार ऋतुराज गायकवाड़ ने किए हैं, कहाँ पे किसको यूज़ करना है, वो देखकर इतना अच्छा लगा मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। और इस मैच में 100% ऋतुराज गायकवाड़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव कैप्टन दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से बॉलर्स को यूज़ किया, जिस तरीके से फील्ड्स यूज़ करी हैं, किस बॉलर को किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है उस हिसाब से फील्ड भी लगाई है। जेमी ओवर्टन, गुरजपनीत लगातार अपनी हार्ड लेंथ को बैक कर रहे थे। वहीं पे गुरजपनीत को पहली बॉल पे विकेट मिली, सरफराज खान का वो शानदार कैच, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच मैं कहूँगा। फिर जो जेमी ओवर्टन ने जो बॉलिंग करी समीर रिजवी को प्लान के साथ, क्योंकि उन्हें फास्टर्स के खिलाफ होता है प्रॉब्लम, तो ऋतुराज गायकवाड़ को वहाँ पे भी मैं पॉइंट्स देना चाहूँगा कि कहाँ पे किस बॉलर को यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बताया, वो ऋतुराज गायकवाड़ होमवर्क करके आए थे इस मैच में, और उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। और जेमी ओवर्टन की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है भाई। देखो आपकी स्ट्रेंथ होती है कि भाई आप हार्ड लेंथ डालते हैं या फिर कोई आपकी लेंथ होती है स्ट्रेंथ, लेकिन उसके ऊपर उसको अमल करना और अच्छी स्पीड के साथ बदलाव करना, ये कह सकते हैं जो कैरेक्टर है वो जेमी ओवर्टन ने दिखाया है। 140-45 की वो हार्ड लेंथ डाल देते, जिसके ऊपर समीर रिजवी फंसे, वहां पे उनकी विकेट गिरी। फिर उन्होंने जिस तरीके से डेविड मिलर को आउट किया भाई, बेस्ट डिलीवरी थी पूरे मैच की भाई, मतलब मजा आ गया देखकर। ऐसा लग रहा था भाई मैं किसे देख रहा हूँ, डेल स्टेन को तो नहीं
देख रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने डेविड मिलर को आउट किया है भाई, मजा आ गया देखकर। फिर उन्होंने स्टब्स का भी विकेट लिया, वो भी कितनी अच्छी प्लानिंग थी, मिड ऑफ को ऊपर रखा था और सीएसके को पता था, ऋतुराज गायकवाड़ को पता था कि भाई अब स्टब्स को चांस लेना होगा और उन्हें ऊपर से मारना होगा मिड ऑफ के, और वही उन्होंने ट्राई किया और वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें फंसाया। जिस तरीके से वाइड ऑफ अंशुल कंबोज डाल रहे थे उसके हिसाब से जो फील्ड सेट करी गई थी वो कितनी जानदार थी, कितनी शानदार थी। तो कैप्टनसी में कहूंगा 10/10। अब हमें ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना है इस मैच से, देखो क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो हमारे फेवर में गई हैं, जो लक था वो हमारे साथ था इस मैच में मैं कहूंगा। क्योंकि आयुष मात्रे शुरुआत में बचे, आपको याद होगा जिस तरीके से संजू सैमसन का कैच छूटा, अगर ये दोनों प्लेयर्स जल्दी आउट हो जाते तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स आज भी जो परेशानी में है वो बैटिंग में आ सकती थी। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे लक हमारे फेवर में था, जो कि मैं कहूँगा भाई भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई जिस तरीके से लक उन्होंने फेवर में शिफ्ट किया है ऐसे ही सारे मैचेस में रहे। क्योंकि भाई अगर वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में चली जाती तो ये मैच हम लोग हार जाते जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होना इस मैच से, जो पॉजिटिव्स है उसको उठा के चलने हैं, जो नेगेटिव्स है उसके ऊपर भी काम करना है। लेकिन उससे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। नूर अहमद की मैं बात करूँगा फिर से एक बारी, क्योंकि भाई देखो नूर अहमद को थोड़ा बहुत वैरायटी लानी होगी, उनके जो एंगल्स है उसको चेंज करना होगा, थोड़ी स्लो डालनी होगी हवा में, क्योंकि भाई वो फिर से वही स्टबन गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार, वो जो पेस है उसको डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, जो कि काम नहीं कर रहा है, क्लियरली आपने देखा होगा। और जो जिस तरीके से वो हाथ अपना लाते हैं कान के पास से, उनको जो बॉल अंदर आनी चाहिए राइट हैंडर्स के लिए वो अंदर नहीं आ रही लेग स्पिन पे, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे उनको काम करना होगा। और जिस पे उन्हें विकेट मिली, आप अगर उस बॉल को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो वो 87 या फिर कुछ इसी तरीके की स्पीड थी, वहाँ पे उन्होंने स्लो डालने की कोशिश करी थी, वो संजू सैमसन के बताने के बाद, जो कि मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि भाई संजू सैमसन काफ़ी एक्टिव थे फील्ड में। तो उनके बताने के बाद जब उन्होंने स्लो डाली वहीं पे उन्हें विकेट मिल गई, और उसके बाद अगली बॉल जो डाली वो फिर से तेज डाल दी, उस पर आकिब नबी ने काफ़ी शानदार चौका लगाया। तो मेरे हिसाब से जो जिद्दीपना नूर अहमद दिखा रहे हैं अपनी बॉलिंग स्पीड को लेकर, उसको बदलना होगा, वो उनके फेवर में काम कर सकता है। अगर वहाँ पे वो इंप्रूवमेंट करते हैं तो जो मिडिल ओवर से हमारा चौक है वो मेरे हिसाब से और अच्छी तरीके से काम कर सकता है। वहीं पे अगर बात करें हम अपने खलील अहमद की, तो भाई मतलब आज के मैच में वो बहुत ही डल दिखाई दिए, बॉलिंग, फील्डिंग, बॉडी लैंग्वेज, मेरे हिसाब से वन ऑफ द डल प्लेयर्स है मेरे हिसाब से पूरे मैच में। उनको काफी इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, खासकर फील्डिंग में, क्योंकि उन्होंने 2 कैचेस छोड़े हैं, एक पथुम निशंक का और एक ट्रिस्टन स्टब्स का। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग इनको आउट नहीं करते टाइमली तो मेरे हिसाब से बहुत ही महंगा साबित हो सकता था। तो मेरे हिसाब से भाई खलील अहमद को काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और नूर अहमद के बारे में मैं एक बात करना भूल गया कि भाई फील्डिंग में जिस तरीके से वो अपनी जान लगा रहे हैं वो देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि भाई चलो कम से कम यहाँ पे उनका थोड़ा योगदान है। और मैं कहूँगा नूर अहमद को पहली विकेट मिली है, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा और अगले मैच में मुझे लगता है बेटर वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। फिर मैं बात करूंगा थोड़ी टीम सिलेक्शन की, भाई जिस तरीके से टीम सेलेक्ट करी गई थी आज मेरे हिसाब से परफेक्ट टीम थी। क्योंकि भाई देखो जिस तरीके से हम लोग 6 बैटर के साथ गए थे पहले बैटिंग करते हुए, वो कह सकते हैं काफ़ी जीनियस मूव था। अगर कोलैप्स होता तो हम लोग प्रशांत वीर को ला सकते थे, फिर भी हमारे पास प्रॉपर 5 बॉलिंग ऑप्शंस रहते और शिवम दुबे को भी हम लोग यूज़ कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये कह सकते हैं बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था 6 बैटर्स के साथ जाना। और फिर अगर आपके बैटर्स काम कर गए तो आपने एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन खिला लिया अकील हुसैन के रूप में, और उन्होंने भी अपना पावर प्ले में काम किया। 2 ओवर्स में सिर्फ 20 रन दिए हैं, जो कि इसके पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन जो है लूज कर रही थी, आपको पता होगा। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी उन्होंने लगाम लगाया, हालांकि 2 नो बॉल्स आ रही, तो मैं डर गया था कि भाई अब ये पहला ही ओवर बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया। तो मेरे हिसाब से ये जो सिलेक्शन था वो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार था। और हेनरी को रिप्लेस करना गुरजपनीत से, जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया था कि भाई किसी इंडियन बॉलर के साथ अगर आपको चेंज करना है हेनरी को तो आप चेंज कर सकते हैं, और वो काफ़ी शानदार तरीके से यूज़ किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। और जो मैंने गुरजपनीत और ओवर्टन की आज बॉलिंग देखी है, मिडिल ओवर्स में वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी हार्ड लेंथ के साथ। और जिस तरीके से गुरजपनीत ने रश किया है बैटर्स को, मिलर को भी रश किया है, पिच पे मारते तो जो उनकी हाइट की वजह से जो बॉल है वो ज़्यादा तेज़ निकलती है पिच से। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी फाइंड हो सकते हैं सीएसके के लिए, अगर वो इसी तरीके का जो रेसिपी है वो फॉलो करते हैं सभी मैचेस में। अब कुछ अलग करने जाए वो गलत होगा मेरे हिसाब से। और आज मैं थोड़ा प्लान को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो डेथ ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने फॉलो किया है। जिस बॉलर को जो लेंथ सूट करती है उस बॉलर को उस लेंथ से डालने का जो फ्रीडम दिया है वो मेरे हिसाब से काफी शानदार था चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिमी ओवर्टन को हार्ड लेंथ और ओवर द विकेट, वहीं पे अंशुल कंबोज अराउंड द विकेट और वाइड यॉर्कर्स। तो ओवरऑल मैं कहूंगा डिसेंट मैच था हमारा। खुश होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई थोड़ा लक था हमारे फेवर में। फिर भी कहूंगा काफी शानदार मैच हम लोग की जीते हैं। ब्रेविस को मौका नहीं मिला लेकिन 3 कैचेस उन्होंने पकड़े, जो कि देखकर काफी अच्छा लगा। फील्ड में काफी एनर्जी वो डाल रहे थे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप कितने खुश हैं प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने थॉट्स लिखिए कॉमेंट सेक्शन में, जो आपके फेवरेट मोमेंट्स है मैच के वो भी सारे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए फिर होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी नई वीडियोस के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना
करना बिल्कुल ही मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।